MCQs देखे 195। इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और यहां पर बनाया है 437। द नेक्स्ट इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल और यहां पर बना है 5 2 21। कम ऑन शाबाश, गेस इट। 8 7, व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा आंसर? नॉन होगा ना? नॉन कहाँ होगा? द रूल इज इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लें। 4 का स्क्वायर क्या है? 16 और 3 का स्क्वायर एंड 16 माइनस 9 इज ये है। इसका स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर ले लें। 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर एंड 25 माइनस 4 इट इज 21। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर and 64 minus 49 is 15 and the correct option is option C। 196 please। 196 को देखिएगा। 196 कहता है कि if A is equal to 4, B is equal to 3 and C is equal to 2, then what will be the value of AB plus BC? आंसर क्या आया है? 18 ही आता है ना? Very good। Do you know what is the difference between A multiplied by B and AB? The rules of coding means कि अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करो, अगर कुछ भी ना हो then it will be the first digit and it will be the second digit। So A multiply by B जिसने किया गलत किया। A है 4, B है 3 प्लस B है 3 और C है 2 and the correct answer is 75। It is not 18 and hence the correct option is option। इसमें आता है A ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197। 197 है 4 10 और 28। 4 10 28 व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर? शाबाश। किसी ने हिडन रूल ट्रेस किया? हिडन रूल ट्रेस हुआ? नहीं हुआ। मैं बताता हूं। मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, so you will get 10। 10 multiplied by 3 minus 2, 10 3s are 30 minus 2। Now 28 multiplied by 3 minus 2, you will get 82 and the correct option is option C। 198 please। 198 ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो चुके हैं, इस स्ट्रेंथ के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, so you have to focus on the method how we are going to solve it। पहला सेंटेंस, ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल्स। ऑल सर्कल्स आपकी मर्जी है, जितना चाहो ले लो, मैंने 4 ले लिए। अब इन्होंने कहा कि ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल्स, तो मैं सारे सर्कल्स के नीचे क्या लिख रहा हूं? टी, क्योंकि इन्होंने कहा कि ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल। गौर करें, क्या इन्होंने कहा है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सर्कल्स? ऐसा नहीं कहा। यानी सर्कल्स तो सारे ट्रायंगल्स हैं, लेकिन सारे ट्रायंगल सर्कल्स, लिहाजा यू हैव टू कंसीडर फ्यू ट्रायंगल्स मोर। आपने कुछ ट्रायंगल ज्यादा लेने हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सारे सर्कल्स ट्रायंगल्स हैं, ये नहीं कहा कि सारे ट्रायंगल्स भी सर्कल्स हैं। सो कुछ ट्रायंगल्स ज्यादा लेना लाजमी है, रिवर्स में सेंटेंस नहीं है। अब आगे कहा है कि ऑल ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल्स ऐसा कहा, तो मैं सब ट्रायंगल्स के नीचे रेक्टेंगल्स लिख दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्रायंगल्स। सो मैं कुछ रेक्टेंगल्स ट्रायंगल से, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स को रेक्टेंगल बनाया गया है, लेकिन सारे रेक्टेंगल्स को ट्रायंगल। अब डिसीजन लेते हैं। पहला सेंटेंस, ऑल सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स। ये सर्कल है, रेक्टेंगल भी है, ये सर्कल है, रेक्टेंगल भी है, ये सर्कल है, रेक्टेंगल भी है, ये सर्कल है, रेक्टेंगल भी। इट मीन के ऑल सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल्स। देखो ये रेक्टेंगल है लेकिन ऊपर कोई सर्कल, ये रेक्टेंगल है लेकिन ऊपर कोई सर्कल। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर सर्कल्स गलत हैं, लेकिन ऑल सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स बिल्कुल। सो करेक्ट ऑप्शन ए है ओनली 1 ट्रू, ओनली 1 ट्रू। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे स्टूडेंट्स 199 और 199 फेरोज शाह वांट्स टू गो टू इस्तांबुल। ठीक है, आबिद वांट्स टू गो टू रशिया एंड समी वांट्स टू गो टू दुबई।
इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? फेरोज शाह के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? नहीं है ना। आबिद के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है? कुछ भी नहीं है। और समी के बारे में भी आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो जनाब आबिद जो है रशियन है, ऐसा कहाँ लिखा है? और समी दुबई में काम करता है, ऐसा कहाँ लिखा है? और मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नथिंग इज एक्स्ट्रा अवेलेबल हियर, so all the expected results are possible. All the expected results are possible. It means फेरोज शाह लाइक टू ट्रेवल, मुमकिन है, ठीक है, आपने कहा तो नहीं। वो इस्तांबुल जाना चाहता है, मुमकिन है कि उसे कोई काम हो, मुमकिन है कोई इंटरव्यू हो, मुमकिन है कोई मीटिंग हो, मुमकिन है किसी की वजह से जा रहा हो, समझ गए हो ना। लेकिन सीधी सी बात है। और आबिद इज रशियन, ऐसा कुछ भी नहीं है गिवन। हो सकता है पाकिस्तानी हो, रशिया जाना चाहता हो सकता है रशियन हो, किसी काम से गलती से पाकिस्तान आया हो, अब पछता रहा हो, वापस जाना चाहता हो, कुछ भी मुमकिन है। और समी इज वर्किंग इन दुबई, हकीकत है वहां काम कर रहा हो सकता है वहां का एक अरबी हो, काम नहीं कर रहा हो, उसके अपने तेल के कुएं हो, समझ आई है। ऑल आर पॉसिबल। सो इट मीन के देयर इज नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन which bound Feroz, Abid and Sami in any other criteria. So all are 100% free to act. It means all are possible. So क्या possible है? All possible. Nothing extra. All possible. कोई extra perfect हमारे पास decision नहीं हो सकता. The last question 200. कहते हैं कि दो consecutive numbers हैं, उनका sum 23 है, वो numbers क्या हैं? भाई लॉजिक्स में सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि लॉजिक के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन लॉजिक वाला ना भी हो, समझ गए हो ना। मैंने आपसे कहा कि दो नंबर्स का एडिशन 23 है, तो वो बेवकूफ बच्चे होंगे जो कहेंगे x + 1 = 23 और सॉल्व करते रहेंगे, और वो बड़े चालाक और माशाल्लाह इंटेलिजेंट और बेहतरीन स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे सर ऑप्शन को ऐड करेंगे, यानी पहला ऑप्शन है 12 और 13, तो इससे 25 बनता है, गलत है। दूसरा कहेगा सर 11 और 11, तो 22 गलत है। तीसरा कहेगा 11 and 10, वो कहेगा 21, गलत है। एंड द थर्ड द D 11 and 12 परफेक्ट 23। तो इस ट्रिक से जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। इट मीन 11 and 12 गिव यू 23 एंड इट इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा वाला? ये वाला। परपेंडिकुलर और बेस पे जो वैल्यू है उनके स्क्वायर्स ले लो और दोनों का डिफरेंस ले लो, तो यहां लिखोगे जैसे 4 का स्क्वायर क्या है 16, 3 का स्क्वायर क्या है 9, और 16 और 9 का डिफरेंस क्या है, तो 7 इधर लिखा है। फिर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 और 4 का डिफरेंस 21, इधर 64 आता है, इधर 49, डिफरेंस 15 आएगा। जरूरी नहीं है, हर एक क्वेश्चन में अलग रूल होता है। यू हैव टू ट्रेस आउट द रूल, हर एक का अपना अपना रूल होता है। एक मिनट जी जी, प्रैक्टिस कहां से करोगे? ये एक ही क्वेश्चन काफी है आपको ट्रिक समझाने के लिए। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अगर इसके मैं 200 क्वेश्चन बना लूं तो मैं 201 भी बना सकता हूं। जी नहीं समझा हूं। हाँ, वो अलग क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है उसका रूल। बेस का कोई रूल ही नहीं है। देयर इज नो रूल ऑन बेस, बेस ओपन है, परपेंडिकुलर ओपन है। हर क्वेश्चन में अलग अलग रूल होता है। कहीं पर हाइपोटेन्यूज में रूल होता है, कहीं पर बेस में, कहीं पर परपेंडिकुलर में। आप क्या कह रही थी? जरूरी तो नहीं है, कभी होगा कभी नहीं होगा। यू हैव टू ट्रेस इट बाय योरसेल्फ। देखो क्वेश्चन खुद कहता है कि मैं किस इक्वेशन से सॉल्व हो रहा हूं। हम फिजिक्स की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से फिजिक्स में किसी ने 50+ टिक नहीं किए होंगे, क्योंकि ये जो फिजिक्स है, इतना आसान फिजिक्स टेस्ट ये QCA की तारीख में नहीं हुआ, और उसकी वजह है पिछला संडे टेस्ट हमारा मुकम्मल क्वांटिटेटिव था, मुकम्मल। उसमें तकरीबन 99% फिजिक्स का पोर्शन सोल्यूशन का था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये सारा क्वांटिटेटिव था, तो मैंने कहा चलो बैलेंस कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव से बैलेंस कर लेते हैं। तो वो सारा क्वांटिटेटिव से ही, ये सारा क्वालिटेटिव से। इसमें सोल्यूशन नाम की चीज नहीं और उसमें सोल्यूशन के सिवा कुछ नहीं था।
ये है जनाब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू 123. ये एक्चुअली द टेस्ट वाज डिजाइन्ड फॉर फ्रेशर्स. यहाँ फ्रेश बैठे हैं ना, जो रिपीटर है माशाल्लाह वो तो अप्रैल से टेस्ट देते आ रहे हैं, तो उनके लिए ये मुझे लगता है आंखें बंद करके हाथ फेरे तो भी कहेगा इसमें ए और इसमें भी. ऐसा ही मुमकिन होना चाहिए फॉर रिपीटर. सो लेट मी स्टार्ट. 123 माय डियर स्टूडेंट. कहते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होगा. याद रखें एक छोटी सी गलती है इस ऑप्शंस में. इसमें डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू में एक में से माइनस होना जरूरी है. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो माइनस नहीं है एनी हाउ. आप अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करो देन ओके. माइनस एंड प्लस मीन गेन या लॉस, इंक्रीज या डिक्रीज बाय द सिस्टम या ऑन. तो माइनस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यू, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड सिचुएशन. कि सिचुएशन लॉस का है या गेन का है, इंक्रीज का है या डिक्रीज का है, ये बाय द सिस्टम का है या ऑन द सिस्टम. तो माइनस को अगर आप इग्नोर करो सो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ सिचुएशन, बट वैल्यू तो वही होगी. अगर मैं कहूं डेल्टा क्यू -30 है तो डेल्टा यू -30 है, तो ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये 0 से 30 कम है. माइनस का मतलब है कि ये डेल्टा यू डिक्रीज है और 30 ही इसकी वैल्यू है. वैल्यू तो 30 है लेकिन माइनस मीन के डिक्रीज वाली वैल्यू है, इनिशियल से 30 कम हो गया है. -30 मीन के इनिशियल से 30 कम. सो अगर आप ये कम की बात इग्नोर करो सो यू कैन इग्नोर माइनस. आप कहो 30 जो चेंज आया है. सो लेट मी प्रोसीड. जहां एडियाबेटिक होगा आप जानते हैं कि वहां डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू मिसिंग. अब इन ऑप्शन में सिर्फ सी में डेल्टा क्यू मिसिंग है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू कभी भी सेम साइन में नहीं आते. अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये जरूर नेगेटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव. लेकिन एक बार फिर कह रहा हूं कि वैल्यू का नेगेटिव से कोई ताल्लुक. अगर मैं कहूं कि डेल्टा यू -30 है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वैल्यू 0 से 30 कम हो गई. इसका मतलब है कि इनिशियल से 30 कम हो गया. इनिशियल से 30 ये नेगेटिव ओनली शोज डिक्रीज. So for the magnitudes you can ignore positive and negative. The correct option is option C. My next question is 124 dear students. CP for a system is 2.84. What is CV? तो आप जानते हैं कि CV is equal to CP by gamma, जानते हो ना. और CP की वैल्यू है 2.84 and gamma is 1.42. This by this mean के CV कितना होगा 2 and option D ठीक है. 125 internal energy of a system is directly proportional to internal energy is equal to kinetic energy translational. यही है ना इंटरनल एनर्जी. जी जी बोलें, हाथ उठाएं ताकि मैं बात सुन. जी जी बोलें. उससे हो सकता है, आप सही कह रहे हैं. मैं आपसे कह रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं. अगर मैं कहूं 3 - 1 इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है ना 3 - 1 इज इक्वल टू, let me provide a group of options, option A, B, C and D. मैं कहूं 6 - 3, 6 - 2, 6 - 4 and it will be equal to 6 - 5. Let me provide another group of informations to you people. 3 - 1 is equal to, it is 4 - 1, 4 - 2 or it is 4 - 3 or it is 4 - 1. Sorry, 4 - 4. अब देखिए क्वेश्चन एक ही है लेकिन या 6 एज अ रेफरेंस यूज होगा और या 4 एज अ रेफरेंस. यू समझे कि 6 रिप्रेजेंट्स कैपिटल आर और 4 रिप्रेजेंट्स स्मॉल आर. तो सीपी और सीवी के दरमियान डिसीजन के लिए आप कैपिटल आर भी यूज कर सकते हो और आप स्मॉल आर भी यूज कर सकते हो. कैपिटल आर 8.314 जो कि गैस कांस्टेंट है और स्मॉल आर इज 1.42 जो कि थर्मल कांस्टेंट है. यू हैव टू फोकस ऑन द ऑप्शंस. देखो अगर ऑप्शंस ऐसे हैं कि थर्मल कांस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो 3 - 1 विल बी प्रेफर्ड एज 4 - 2, क्योंकि 3 - 1 2 है और 4 - 2 भी 2 बनता है. फिर आप इनमें से ऑप्शन नहीं लोगे. मैंने आपको ये ऑप्शन दिए हैं, देन यू हैव टू टेक दिस रेफरेंस. फर्दर मोर अगर मैं कहूं कि कैपिटल आर यानी 6 से डिसीजन करो तो 3 - 1 2 है एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 6 माइनस. समझ गए हो. तो हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा. सीपी की वैल्यू मालूम करनी है, सीवी की वैल्यू मालूम करनी है और सीपी की वैल्यू गिवन है. तो आप कैपिटल आर के रास्ते से भी जा सकते हो और
स्मॉल आर, डिपेंड करता है कि ऑप्शन किसके गिवन है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर गिवन है या इन टर्म्स ऑफ, यहां पर देखो मैंने स्मॉल आर से मालूम किया और आंसर क्या आ गया, और ये ऑप्शन में मौजूद था। अगर मैं आर से डिवाइड करूं स्मॉल आर से और मेरा आंसर ऑप्शंस में ना हो, देन आई हैव टू यूज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, फिर डेफिनेटली या इसका ऑप्शन मौजूद होगा या इसका, समझ गए हो। यहां पर किसका ऑप्शन मौजूद है, स्मॉल आर का, कैपिटल आर का ऑप्शन मौजूद नहीं है, वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, क्लियर है। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 125, इंटरनल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी and according to kinetic molecular theory translational kinetic energy is directly proportional to, लिहाजा internal energy is directly proportional to temperature and the correct option is option C. 126, what is the relation between internal energy, general question है आपसे, what is the relation between internal energy and pressure, शाबाश, no relation, very good। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं What is the relation, ये 26 नहीं जनरल क्वेश्चन है, What is the relation between internal energy and volume of system? Keep it in your mind in adiabatic process. I need your answer, शाबाश, I want to find someone special. In adiabatic process internal energy और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, आप बताएं। चेंज इन वॉल्यूम नहीं, चेंज इन वॉल्यूम, डायरेक्ट या इनवर्स। आप कहें सर एडियाबेटिक मोहतरम में डेल्टा क्यू क्या होगा, फिर कहें सर डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जानते हो ना, ये जीरो कर दो, ये इस तरफ ले आए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। साइन इग्नोर करें, साइन क्या करें, बिकॉज साइन ओनली रिप्रेजेंट बाय सिस्टम ऑन सिस्टम डिक्रीज इंक्रीज लॉस या गेन, वैल्यू से इसका ताल्लुक नहीं। रिलेशन बता रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जितना ज्यादा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा उतना ज्यादा वर्क होगा, और ये डेल्टा यू है, प्लीज मैंने आपसे गलत क्वेश्चन किया, डेल्टा यू वर्सेस डेल्टा वी। तो अगर मैं कहूं कि डेल्टा यू का डेल्टा डब्ल्यू के साथ डायरेक्ट है ना, इक्वलिटी है किस प्रोसेस में, एडियाबेटिक में। सो इट मीन के डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा, बट प्रेशर इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी, it mean के डेल्टा यू इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ डेल्टा वी। एडियाबेटिक प्रोसेस में जितना ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा चेंज इन इंटरनल। सो इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी का चेंज इन वॉल्यूम से डायरेक्ट, लेकिन कौन से प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस। इस तरह हर प्रोसेस में अलग अलग रिजल्ट है। ये मैंने क्यों पूछा आपसे, इसलिए ताकि आपके जहन में यह ना रहे कि जनाब जिनके दरमियान रिलेशन ना हो तो हमेशा नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। 126 हमारा क्वेश्चन है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज -130। ये जानते हो कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही है, वेरी गुड। ये कह रहे हैं कि हीट जो है 30 है, लेकिन साथ में क्या कहा है, तो लॉस मस्ट बी कंसिडर्ड नेगेटिव। हीट में चेंज कितना है, हीट लॉस है, ये हीट लॉस कितना है, स्टेटमेंट रीड करो, 30। हीट में लॉस 30 है, हीट लॉस इज 30, तो हीट की जगह 30 एंड लॉस की जगह माइनस। डेल्टा यू कहा गया है, आप बता दें या मैंने वर्क बताना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज -130 जॉल, दिया है कि -130 जॉल, और वर्क आई हैव टू प्रोवाइड, ये इस तरफ ले आए तो -30 + 130 इज इक्वल टू वर्क डन। इट मीन के वर्क मस्ट बी इक्वल टू प्लस, इट विल बी +100। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 127 प्लीज, द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट, प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब कैंसल, न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल। Joule is the unit of work, it is the unit of heat gain, and it is the unit of heat loss. So it means correct answer is all of these. Correct answer is all of these. 128 हमारा next question. 128, what will be the fundamental frequency when 400 Hz can operate a string in 4 loops? तो मुझसे कहें सर 4 loops का मतलब क्या है कि F4 इज इक्वल टू 400 है ना,
आप जानते हो कि F4 is 4 times of F1, तो 4 times of F1 is 400. Therefore, F1 is 400 by 4 mean what is it? It is 100 hertz. And the correct option is option C. Let me solve question number 129. 129 क्या है? 129. The dimensions of lambda by t. Lambda by t is equal to speed, and speed is meter per second, which is equal to LT minus 1. The correct option is option B. 130 जनाब. Two forms of frequency 50 hertz and 150 hertz. एक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है. बताओ कि कितने बीट्स पर सेकंड आप सुनोगे? Why? Because we cannot detect, शाबाश, we cannot detect the number of beats greater than 10 per second. So अगर मैं पूछूं कि how many beats per second are produced, तो फिर 100, फिर क्या होगा? 100. लेकिन हर्ट कितने हैं? 0. और क्यों है जनाब? शाबाश, बहुत आसान सी बात, हम 10 से ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर सकते, और जो 10 से ज्यादा डिटेक्ट करते हैं ना, बाकी सब उनसे दूर दूर रहें. हाँ जनाब, वो जो है कुछ और मखलूक होंगे, रात को तो बिल्कुल दूर रहें. 131 सही बात है. जो 10 से ज्यादा डिटेक्ट करते हैं ना, या वो खुद कुछ और होते हैं या उनके साथ कुछ और होते हैं. तो 131, the speed of sound in air is 664. The approximate temperature. मुझे एक बात बताएं, स्पीड आपको गिवन है कितना? 664. क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 2 into 332? Can I write it like this? Very good. 2 की जगह 2, या 2 की जगह हम डबल लिख लेते हैं, डबल. और 332 मीन स्पीड एट 0, स्पीड एट 0 डिग्री. इट मीन के जो वैल्यू आपको दी है वो वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड के स्पीड के डबल है. और याद रखना, साउंड अपना स्पीड डबल करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इन 2 टेम्परेचर्स, 819 डिग्री सेंटीग्रेड या 1092 केल्विन. आपके साथ केला गया है ना? 819 के साथ सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्या दिया है? केल्विन. और इसके साथ केल्विन होना चाहिए, क्या दिया है? सेंटीग्रेड. सो हमेशा इसकी इज्जत करे, ये जो ऑप्शन है नॉन डी, और ये आपको हमेशा एक फरार का रास्ता देता है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. बी में केल्विन होना चाहिए और सी में सेंटीग्रेड, तो फिर होना चाहिए बोथ बी एंड सी, लेकिन अब नहीं है. 132 प्लीज, लेट मी ट्राई. 132, और 132 क्या है? द लेंथ ऑफ वन क्रस्ट इज 10 मीटर. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द वेव लेंथ, वेव स्पीड सॉरी. आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. f की जगह f, वेवलेंथ की जगह कोई अच्छे से लफ्ज आपको मालूम हो तो बता दें. याद रखें, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्रस्ट. इट इज इक्वल टू, वेवलेंथ इज द डबल ऑफ क्रस्ट, और इट इज द डबल ऑफ ट्रफ. सो माय डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50. 2 की जगह 2 और क्रस्ट कितना दिया है? इन्होंने कहा है कि 1 क्रस्ट इज इक्वल टू 10 मीटर. 1 क्रस्ट इज इक्वल टू 10 मीटर एंड द डबल ऑफ क्रस्ट इज 1 वेव. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 मल्टीप्लाई बाय 50, 1000 बनता है ना. इट मीन 1000 मीटर पर सेकेंड. ऑन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 133. 133 क्या है? हाँ, करेक्ट रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड. ये हमारी आने वाली नस्लों को अभी से पता है, और ये है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नॉट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. करेक्ट रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी इज x नॉट स्क्वायर. Gap between node and antinode is always lambda by 134. It is lambda by 4. और 135, fundamental frequency of closed organ pipe, V divided by 4L, सब जानते हैं. 136, during a diabetic contraction क्या होता है? सीधी सी बात है, डेल्टा Q क्या होता है?
जहां एडियाबेटिक होगा वहां डेल्टा क्यू हमेशा मिसिंग होगा, जीरो होगा। इजी है। और डेल्टा क्यू इज जीरो फॉर थर्मोडायनामिक सिस्टम। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पता है किसके बराबर है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यहां मिस प्रिंट है जनाब, याद रखिए। इट इज एन इक्वेशन फॉर हीट कैपेसिटी एज वेल एज एंट्रोपी, एज वेल एज इट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी एज वेल। तो अच्छा होता कि होता बोथ बी एंड सी। अगर नहीं है तो यू हैव टू फोकस ऑन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में एंट्रोपी नहीं है लेकिन हीट कैपेसिटी है, सो हीट कैपेसिटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट सच्ची बात यह है कि डेल्टा क्यू ओरिजिनल पेपर में बोथ बी एंड सी था, आई डोंट नो कहां स्किप हुआ। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, याद रखें, इट इज द इक्वेशन फॉर हीट कैपेसिटी एज वेल एज इट इज द इक्वेशन फॉर एंट्रोपी एज वेल। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हीट कैपेसिटी है हीट फैक्टर्स में। व्हेन यू आर स्टडिंग हीट, इसकी मिसाल ऐसे जैसे न्यूटन मीटर, जॉल बनता है जब वर्क करते हो, और टार्क में न्यूटन मीटर को न्यूटन मीटर ही रहने दे जब आप टार्क की तरफ आते हो। वही एक फिनोमेना है न्यूटन मीटर, लेकिन वर्क और एनर्जी में ये मिलकर जॉल बन जाता है। बट टार्क में ये न्यूटन और मीटर मिलकर जॉल नहीं बनाता, इसे न्यूटन एंड मीटर ही रहते हैं, हालांकि चीज एक ही है। सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एंट्रोपी होता है व्हेन यू आर डिस्कसिंग स्टेट वेरिएबल्स, व्हेन यू आर डिस्कसिंग स्टेट वेरिएबल्स। एंड डियर स्टूडेंट, ये हीट कैपेसिटी होता है व्हेन यू आर studying या discussing heat factors. In the list of heat factors, heat capacity is best option. In the list of state variable entropy, दोनों होते अच्छा होता, दोनों नहीं है then you have to prefer heat capacity. It is the unit of heat capacity or it is the equation of heat capacity. Next हमारे पास है 138. We are solving 138 और 138 कहता है कम दे 20 जॉल। वेरी गुड भाई। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कहा है कि 20 जॉल सिस्टम ने छीन लिया आपसे। आप बताएं डेल्टा यू कितना होगा जब सिस्टम ने 20 जॉल का वर्क भी किया। 20 तरफ ले आए, डेल्टा यू इज इक्वल टू 20 माइनस 20 मीन 0। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? कहें सर ये पूरा हॉल एक सिस्टम है, इस दीवार से किसी ने इसको 20 जॉल दिया, बेचारा खुश हुआ मेरा इनपुट बढ़ जाएगा, मेरे साथ रिजर्वायर बढ़ जाएगा। लेकिन इस दीवार से किसी ने मजबूर किया कि मुझे 20 जॉल का वर्क दो, तो 20 जॉल ले लिया, 20 जॉल दे दिया, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आएगा? 0 है। समझ आ गई है ना? सो दैट्स व्हाई 0 जॉल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। 139 पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज मॉडिफाइड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy and 140 the value of work done will be 0 in। कभी गौर किया ऐसा क्यों है? आइसोकोरिक में डेल्टा डब्ल्यू 0 है। क्यों 0 है हमारे स्टूडेंट? सुने प्लीज। आपको पता है वर्क का जनरल मैथमेटिकल फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 फैक्टर्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट आर द 2 फैक्टर्स? शाबाश, हमने पढ़ा था और अच्छे तरीके से पढ़ा था, शाबाश। अभी परसों की बात है, आपको बताया था। जी जी बोले। प्रेशर डेल्टा वी। याद रखिए दुनिया के हर वर्क में एक होता है कॉज और एक होता है उसका, हर वर्क में कॉज भी होता है और रिजल्ट भी होता है। समझ गए हो ना? अगर मैं कहूं कि वर्क इन मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स में कॉज होता है फोर्स और रिजल्ट होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन थर्मोडायनामिक्स के वर्क में कॉज होता है प्रेशर और रिजल्ट होता है चेंज इन वॉल्यूम। समझ आई है? सो डेल्टा वॉल्यूम इज द रिजल्ट ऑफ वर्क इन थर्मोडायनामिक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द रिजल्ट ऑफ वर्क इन मैकेनिक्स, बट द कॉज ऑफ वर्क इन मैकेनिक्स इज फोर्स एंड द कॉज ऑफ वर्क इन थर्मोडायनामिक्स इज प्रेशर। और आसान करें, थर्मोडायनामिक्स में वर्क वहां होगा जहां डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये वर्क का रिजल्ट है। जब रिजल्ट 0 है इट मीन कि आपने वर्क नहीं किया, और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो आपने वर्क किया। तो आइसोकोरिक में वर्क क्यों 0 होता है? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, और चेंज इन वॉल्यूम वर्क का रिजल्ट है। जब रिजल्ट नहीं है तो इट मीन के वर्क नहीं है। आइसोकोरिक में डेल्टा डब्ल्यू 0 140 में हम बात कर रहे हैं एंड दैट इज ऑप्शन सी।
141 पे बात करूंगा। द वैल्यू ये हो गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर पे गुजरेगी वो इंटरनल एनर्जी पे जरूर गुजरेगी, और ऐसा ही है, इंक्रीज इन टेम्परेचर will increase the internal energy as well. Very good. Next है जनाब 142. What will be Cp for a system having Cv as R by 2? समझ गए हो ना? अच्छा जनाब, I have to use Cp minus Cv is equal to R. So Cp is equal to R plus Cv, and Cp is equal to R plus R by 2 mean 3R by 2, and the correct option for you people is option A. 143 हमारी डिस्कशन में है। When जी क्या है, मैंने गलत लिख दिया, ये कैसे बना? Cp इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है ना, और 2 और 1 के एलसीएम क्या होगा? 2, 2 by 1 2, 2 1s are 2r, प्लस 2 by 2 1, ये 1r, इट मीन इट इज 3r डिवाइड बाय 2। सही है, इनको समझाओ। 143 प्लीज। When heat is gained by environment, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव ज्यादती है, गलत है। सुने, द गेन ऑफ एनवायरमेंट इज द लॉस ऑफ सिस्टम। द गेन ऑफ एनवायरमेंट इज, ये कमरा हमारा सिस्टम है, ओके, और बाहर एनवायरमेंट है, बाहर गेन होगा तो इसका लॉस होगा, और अगर ये गेन करेगा तो बाहर लॉस होगा। एनवायरमेंट देता है तो ये लेता है, और एनवायरमेंट छीन लेता है तो इसे देना पड़ता है। जी बोले, कोई बात नहीं, यू आर अलाउड, कोई बात, टेंशन की बात ही नहीं है। आपका नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। 143 प्लीज, फोकस इट। मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि द गेन ऑफ एनवायरमेंट इज द लॉस ऑफ सिस्टम, एंड हम सब कौन है? ऑब्जर्वर्स। कौन है? ऑब्जर्वर्स हैं, गलती से इंसान भी हैं, और है इस वक्त ऑब्जर्वर्स हैं। तो जनाब हम ऑब्जर्वर्स हैं, और ऑब्जर्वर के लिए रेफरेंस सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम। वेरी गुड। तो हमारा सिस्टम लॉस करेगा, हम उसे नेगेटिव कहेंगे, और सिस्टम गेन करेगा, हम उसे पॉजिटिव। सो इफ एनवायरमेंट इज गेनिंग, सिस्टम इज लॉसिंग, तो हमारे लिए तो नेगेटिव है ना। इट मीन के एनवायरमेंट का गेन में डेल्टा क्यू क्या होगा? इट मस्ट बी नेगेटिव डियर स्टूडेंट्स। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी है या बी है? सी ठीक है। 144 प्लीज। हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड एज 200 जॉल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी आपको मिली है 200, डेल्टा टी आप फराहम करें, जबकि डेल्टा क्यू है 1000। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि हीट कैपेसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय सी, एंड इट इज 1000 बाय 200। द आंसर इज 5 एंड द ऑप्शन इज ए। 145 प्लीज। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आप जानते हो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। तो इसका यूनिट होगा जॉल पर मोल पर केल्विन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 146 पे बात करेंगे। वैल्यू ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय स्टैंडिंग वेव्स। Energy transferred by standing waves is always 0, and the correct option is option A. 147 please. सही है। 147. Transverse waves are propagating with 100 meter per second. With 20 second of period, what is the wavelength? तो आपको पता है कि speed is equal to lambda by t, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, एंड वी हमारे पास कितना है? 100 है। ये 100 और 20, 100 मल्टीप्लाई बाय 20, वेवलेंथ इज 2000 मीटर, एंड ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 148 नेक्स्ट क्वेश्चन। गैप बिटवीन ए एंड बी, लेट मी ड्रॉ इट। अच्छा देखो, इस पॉइंट को कहा गया है ए, और इस पॉइंट को कहा गया है बी। देखो मैं इसको लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं,
और हमें ये गैप बताना है। ये गैप कितना है ये बताना है। इस गैप में आप फैसला करें, मैं सेट कर रहा हूं। इस गैप में एक कंप्लीट रफ है और एक कंप्लीट रफ इज लैम्डा बाय 2 और इसमें आधा क्रस्ट है और आधा क्रस्ट इज लैम्डा बाय 4. So the gap is composed of lambda by 4 plus lambda by, the total gap available is equal to lambda by 4 आधा crust plus lambda by 2 पूरा trough and take LCM, so it will be 4 and it will be lambda plus 2 lambda. So 3 lambda by 4, the gap is equal to 3 lambda by 4 and the correct option is option B. नेक्स्ट है जनाब 149. 149 पे बात कर रहे हैं. द रॉन्ग डिराइवेशन अबाउट स्पीड ऑफ साउंड. हेनरी. वन फाइव जीरो और ये है जनाब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन. प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं करता. अगर क्वेश्चन ऐसे होता, लिसन प्लीज, अगर क्वेश्चन होता कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर बिकॉज ऑप्शन ए एयर कंटेन्स मॉइस्चर, ऑप्शन बी एयर टेम्परेचर वेरीज विथ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ऑप्शन सी प्रेशर हैज इनवर्स रिलेशन विद डेंसिटी और ऑप्शन डी प्रेशर हैज डायरेक्ट रिलेशन विद डेंसिटी. प्रेशर पर स्पीड ऑफ साउंड इसलिए डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसका डेंसिटी के साथ डायरेक्ट है. V इज इक्वल टू अंडर रूट गेमा P बाय रो और इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? तो जहां डेंसिटी डबल वहां प्रेशर 2 कैंसल एंड इट रिमेन्स अनचेंज. इट रिमेन्स, सो speed does not changes with the change in pressure because the change in pressure correspond to change in density and similar change in density. When pressure is double, so you have to consider the density of air become double. When pressure is 3 times, you have to consider the density of air become 3 times. तो इसके साथ 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, 3 cancel and the speed remains unchanged. So the speed of sound in air is independent on pressure because of the direct relation of pressure and density. समझ गए हो ना? ओके, नेक्स्ट है जनाब 151. 151 पे देखते हैं. If 8 beats are heard in 1 second and 1/4 is of 510 hertz, मैंने ओरिजिनल में दिया था 510, F1 510 hertz दिया था. लिखने वाले ने एक को इग्नोर किया, उसकी मर्जी है, कोई बात नहीं. आपको आइडिया है, दैट्स गुड एनफ, बस काफी है. पहले 4 का फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल F10 है, F10 था, मैंने की में ऑप्शन बोथ बी एंड सी रखा है इसलिए. तो जनाब F1 510 था. कहते हैं कि F2 कितना होना चाहिए? अगर बीट्स इन 1 सेकेंड 8 हो तो आप समझ गए कि सर बीट्स 8 है तो F2 इससे 8 ज्यादा भी हो सकता है और 8 तो इससे 8 ज्यादा मीन के F18 518 और इससे 8 कम मीन के 50. तो देखो एक जो है ए में है, एक बी में है, कुछ इस तरह है. तो एक ऑप्शन है जनाब 518 और दूसरा है 502. करेक्ट ऑप्शन बोथ एंड. जी बोले. खैर आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा. जी बोले. हाँ फिर सी होगा. बे आप ठीक कह रही हैं. अगर आपने 500 कंसिडर किया तो फिर ऑप्शन सी ठीक होगा. सही है, फिर ऑप्शन सी ठीक होगा. अभी मैंने कहा ना ये 510 था ओरिजिनल, तो की में जो आंसर है वो बोथ ए एंड बी है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर. अभी 152 को देखें. 152 है जनाब व्हेन साइज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इंक्रीजेस. इधर देखिए प्लीज. ये क्वेश्चन ऐसा था लेकिन मुहर्रम की वजह से सिग्नल्स नहीं थे तो ये हमने दोबारा देखा नहीं है, मतलब इससे मिस्टेक्स नहीं निकाले.
प्रिंट में गलतियां हुई है, थोड़ा बहुत एक आध ऑप्शन एक दो क्वेश्चन में आगे पीछे हुए हैं। एक्चुअल क्वेश्चन इस तरह था कि ये हमारे पास एक क्रस्ट एंड ट्रफ देख रहे हो ना, और इसका होता है वेवलेंथ। ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्वेश्चन ये था, ओरिजिनल क्वेश्चन इस तरह था कि अगर क्रस्ट और ट्रफ का साइज में इंक्रीज कर दूं तो वेवलेंथ कैसे होगा? तो यू हैव टू कंसीडर दैट सर साइज इंक्रीज में दो ऑप्शन आते हैं। मैं इसको ऐसे भी तो इंक्रीज कर सकता हूं ना। इट मीन्स दैट वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन मैं इस क्रस्ट और ट्रफ के साइज को इस तरह भी तो इंक्रीज कर सकता हूं, तो इस तरह वेवलेंथ क्या हो जाएगा? तो जनाब ऑप्शन पता है क्या थे? ऑप्शन था वेवलेंथ इंक्रीजेस, ऑप्शन बी था वेवलेंथ डिक्रीजेस, ऑप्शन सी था वेवलेंथ कांस्टेंट, और ऑप्शन डी था कि बोथ ए एंड सी आर पॉसिबल। सो करेक्ट ऑप्शन था बोथ ए एंड सी आर पॉसिबल। अब बोथ ए एंड सी आर पॉसिबल वो ऑप्शन नहीं आया इसमें। सो व्हाट यू हैव टू प्रेफर, कीप इट इन योर माइंड, साइज मस्ट बी प्रेफर्ड एज लेंथ ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। फिर एम्पलीट्यूड से वेवलेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए हो ना? सच्ची बात है कि इसमें होना चाहिए था बोथ ए एंड सी आर। देखो पहले में है वेवलेंथ इंक्रीजेस, ए एंड सी नहीं, ए एंड बी। दूसरा में है वेवलेंथ कांस्टेंट, तीसरे में है वेवलेंथ डिक्रीजेस, और डी में था बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड। अगर साइज आप इस तरह इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ तो कांस्टेंट रह जाएगा, और अगर इस तरह इंक्रीज करोगे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा। So if you are increasing the size of crust and trough, so in this case wavelength may be constant or wavelength may increase. अगर वो नहीं है then you have to opt increase. आपने क्या लेना होगा? So you have to prefer the length of crust and trough. So यहाँ पर correct option क्या होना चाहिए? Wavelength increases. You have to prefer wavelength क्या होना चाहिए? Increases. अब इसको क्यों prefer करें बताएं? क्योंकि याद रखिए the size of crust and trough in interference means length. In superposition means length. In V is equal to F lambda, it means length. In standing wave, size of crust and trough means length. So different wave phenomena में size of crust and trough को हम किस चीज से जोड़ते हैं? Length से, wavelength से जोड़ते हैं। समझ गए हो? So you have to prefer it. नहीं तो अच्छा क्वेश्चन वो था कि both A and B. 153 जनाब, 153 when source and listener, sound नहीं है, source है। When source and listeners are approaching each other, अगर दोनों अप्रोच करते हैं तो f dash is greater than f. 154 प्लीज। अगर मैं कहूं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए किसी एक का। f dash माइनस f डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए स्पीड ऑफ साउंड, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ सोर्स, option C speed of listener, or option D change in gap between source and listener. सबर हो गई खा। अब बताओ, अगर को मासूमान है वो इतना ठीक दे। अब बोले शाबाश। याद रखें all ये सब गलत है। The actual function is change in gap between, चाहे आवाज की स्पीड कुछ भी हो, चाहे सोर्स का स्पीड कुछ भी हो, चाहे लिसनर का स्पीड कुछ भी हो, लेकिन दो अलग जगहों पर अगर चेंज इन गैप सिमिलर हो तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी सिमिलर होगा। एक जगह पर आवाज की स्पीड 400 है, एक जगह पे आवाज की स्पीड 300 है, एक जगह पे सोर्स 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दूसरे में 5 से जा रहा है। लिसनर के भी स्पीड्स अलग हैं, लेकिन दोनों केसेस में चेंज इन गैप सिमिलर है, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज सिमिलर होंगे, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज सिमिलर होंगे। So the basic function of change in gap between source and listener. 154 की तरफ आते हैं वापस। 154 NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T ये किसके बराबर? ये स्मॉल n कर दे, ये नंबर ऑफ मोल्स है, कैपिटल N नहीं है, स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स। बताओ किसके बराबर है? बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्या है ऑप्शन? ठीक है, डेल क्यू ना। इधर देखिए,
आपको पता है CV इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय N डेल्टा T, ये है ना। अगर ये N डेल्टा T इधर ले आए तो NCV डेल्टा T किसके बराबर आ जाएगा? अभी रुके, आपको फर्स्ट लॉ भी पता है, डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W, लेकिन जहां CV हो वहां वॉल्यूम बेचारा क्या रहता है, और डेल्टा V क्या होता है, तो वर्क डन क्या होगा, और जहां वर्क जीरो तो डेल्टा Q और डेल्टा Q क्या हो जाते हैं। कुछ समझ आ गई है? तो जनाब जब तक इक्वेशन में CV रहेगा तब तक वो वैल्यू जो डेल्टा Q की होगी वो डेल्टा U की भी होगी। सो करेक्ट ऑप्शन बोथ, अब समझ आई है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ B एंड A, बोथ A एंड B, ऑप्शन डी ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए हैं। और 155, जब तक यहां CV होगा तब तक इन दोनों के वैल्यू सेम होंगे। तो अगर NCV डेल्टा T इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर है। समझ गए हो ना? वेरी गुड। 155, वर्क डन बाय सिस्टम मींस, क्यों कभी गौर किया? मैं प्रूव कर रहा हूं, आप हिचकिचा क्यों रहे हो? देखो ये क्या है, ये सिस्टम, पिस्टन एंड सिस्टम ये है जनाब मॉलिक्यूल, और बाहर भी एक मॉलिक्यूल है। बस एनवायरनमेंट और सिस्टम का डिसीजन आप करें। कहो सर ये मॉलिक्यूल इज द रिप्रेजेंटेटर ऑफ, और ये मॉलिक्यूल इज द रिप्रेजेंटेटर ऑफ। अब फैसला करें, कितना इजी है, कितना आसान है। सिस्टम चाहता है पिस्टन को पीछे धकेल दे, यानी सिस्टम की ख्वाहिश है कि क्या करे। तो अगर एक्सपेंशन होगा तो किसने किया? इसीलिए वर्क बाय सिस्टम हमेशा कौन सा होता है? एक्सपेंशन होता है, क्योंकि एक्सपेंशन इज द ख्वाहिश ऑफ सिस्टम। क्या होता है? शाबाश। सिस्टम क्या चाहता है? आजादी चाहता है, फैलाव चाहता है जनाब। तो सिस्टम एक्सपेंशन का हामी है। तो जब भी एक्सपेंशन होगा तो किसने किया? सिस्टम ने। इसीलिए अगर वर्क हो जाए और वो बाय सिस्टम होगा तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा? और आपको पता है एनवायरनमेंट पिस्टन को नीचे धक्का देता है, और एनवायरनमेंट क्या चाहता है? शाबाश। तो द वर्क बाय एनवायरनमेंट इज कंट्रैक्शन, द वर्क बाय एनवायरनमेंट इज, लेकिन आपको पता है कि वर्क बाय एनवायरनमेंट इज एक्चुअली वर्क ऑन, वर्क बाय एनवायरनमेंट इज वर्क ऑन सिस्टम, एंड वर्क बाय सिस्टम इज वर्क ऑन एनवायरनमेंट। और आसान करते हैं, अगर कंट्रैक्शन होगा, लफ्ज और आखिर की बस खत्मों में, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो किसने किया? एनवायरनमेंट ने। तो वर्क बाय एनवायरनमेंट, लेकिन किस पर किया? सिस्टम। तो कंट्रैक्शन मीन वर्क इज डन ऑन सिस्टम, और एक्सपेंशन मीन वर्क इज डन बाय सिस्टम। तो यहां कहा वर्क बाय सिस्टम मींस एक्सपेंशन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 156, ड्यूरिंग ए डियाबेटिक एक्सपेंशन, हम भूल जाते हैं कि डियाबेटिक है, हम याद रखते हैं कि एक्सपेंशन है, और हम समझते हैं कि एक्सपेंशन कॉजेज, और कूलिंग मीन टेम्परेचर बेचारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। आप खुश होंगे, टेम्परेचर खफा होगा। और 157 जो है, डेल्टा U इज माइनस डेल्टा W इज अ डैश प्रोसेस। अच्छा सुने, प्लस डेल्टा U इज माइनस डेल्टा W, बहुत आसान और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इसमें जी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसको सुने प्लीज। क्या इसमें डेल्टा Q है? डेल्टा Q मिसिंग है, तो एडियाबेटिक तो कंफर्म है। अब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, मेरी बात सुने प्लीज। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कैन बी डिसाइडेड बाय ऑप्शन ए। ऑप्शन सुने प्लीज। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन कैन बी डिसाइडेड बाय डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा W, या ऑल ऑफ दीज? सिर्फ डेल्टा W, सिर्फ डेल्टा W। वजह क्योंकि ये हॉल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन नहीं कर रहा, लेकिन ये हीट लॉस भी कर सकता है, और हीट, तो डेल्टा Q इज पॉसिबल विदाउट एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। इस हॉल की इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, विदाउट एक्सपेंशन एंड विदाउट कंट्रैक्शन।
So delta U is possible without expansion and contraction, but work without expansion and contraction is impossible. क्योंकि वर्क वॉल्यूम में चेंज का दूसरा नाम है. समझ गए हो ना? क्लियर है ना मेरी बात? तो आप कहें सर जहां वर्क होगा वहां एक्सपेंशन होना चाहिए या कंट्रैक्शन. वेरी गुड. तो इसलिए जनाब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का डिसीजन का हक सिर्फ वर्क को मिला. यह हक किसको मिला है? सिर्फ वर्क को मिला है. समझ गए हो? अब एक्सपेंशन वहां होगा जहां वर्क के साथ पॉजिटिव, कंट्रैक्शन वहां जहां वर्क के साथ. तो इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू मिसिंग है, लिहाजा हमने क्या लिया? एडियाबेटिक लिया. लेकिन वर्क के साथ नेगेटिव है, सो वी हैव टू डिसाइड कंट्रैक्शन. मेरी बात समझ गए हैं? ओके. 158 पे हमारी बात हो रही है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक फॉर ओपन ऑर्गन पाइप. इधर देखें, आप जानते हैं F1 होता है V/2L, यही है ना? ठीक है. अगर आप इसे 2 बनाओगे तो F2 इज डबल ऑफ F1, तो इधर भी 2 लगाओगे. 2 कैंसिल, इट विल बिकम V/, एंड हिंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सही है. अब हम बात करेंगे 159. क्या है? 159 लेंथ ऑफ 2 लूप्स इन अ स्ट्रिंग इज 10 मीटर. याद रखिए वेवलेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 2 लूप्स. बस 2 लूप्स मिल जाए तो इससे क्या बन जाता है? तो अगर लेंथ ऑफ 2 लूप्स 10 मीटर है तो वेवलेंथ भी 10 मीटर. 160 2 लूप्स को वेवलेंथ बोलते हैं. क्या मसला है? जी हाथ उठाएं जो बोलना चाहे प्लीज. गलत हुआ है तो खुश हो गए हो. अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे लेकिन गलतियों से दूर रखे. 160 जी बोले. तुम्हारा गलत हुआ तो ये खुश हो रही थी. क्या बात है. कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं एक को खफा दूसरे को खुश कभी नहीं कर सकता. सो जनाब लेट मी प्रोसीड. 160. द क्वांटिटी अपॉन विच स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड्स इन सॉलिड्स. आपको पता है इक्वेशन इलास्टिक मॉडुलस बाय डेंसिटी, एंड इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इलास्टिसिटी. सो गोल्डन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है. 161 माय डियर स्टूडेंट्स. 161. When source is approaching listener at rest with V/2, then apparent frequency. फार्मूला है F dash V डिवाइड बाई V माइनस A इंटू F. जानते हो ना? इन्होंने कहा कि A है V/2, तो सॉल्व करें प्लीज. VF डिवाइड बाई V माइनस V/2 इज V/2. 2 ऊपर चला जाएगा तो F dash इज इक्वल टू 2VF बाई V. V कैंसिल, इट इज इक्वल टू 2F, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी है. आप कहते हो तो बी सही है. और 162 dear students, when waves are propagating in a medium, आपको पता है जब मीडियम सेम हो, इंटरेस्टिंग है, तो दिस एम्प्लाइज के स्पीड शरीफ क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा. और आपको पता है कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. जानते हो ना? गुड. तो जहां V कांस्टेंट हो गया और प्रोडक्ट ऑफ 2 एजेंट कांस्टेंट, तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन रहेगा? इनवर्स. सो व्हेन वेव्स आर प्रोपगेटिंग इन अ सिंगल मीडियम, देयर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, एंड व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, then the difference of waves will be based on the inverse relation of frequency and wavelength. समझ गए हो ना? And the correct option is option, come question 162, option B. 163 पे बात कर रहा हूं. 40 waves can pass through a point in 50 seconds. टाइम पीरियड का अच्छा उसूल है कि इट इज टाइम डिवाइड बाय वेव्स, और ये है 50 और ये है 40, तो आंसर है 1.25. ए सही है. 164. करेक्ट इक्वेशन अबाउट वेव्स इज, तो जनाब V इज इक्वल टू T लैम्डा. उल्टा म्यू लिख लो.
लैम्डा इज इक्वल टू टीवी। ऑप्शन ए ही ठीक है, बाकी सब गलत है। ए 165 स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव का स्पीड होता है टेंशन डिवाइड मास पर यूनिट लेंथ। फार्मूला बता रहा है कि इट इज डायरेक्टली टू द रूट ऑफ टेंशन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 166 प्लीज। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस द क्वांटिटी विच मस्ट बी जीरो। आइसोकोरिक में वर्क बेचारा क्या रहता है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। और 167 व्हेन वर्क डन इन अ प्रोसेस इज जीरो, तो डेफिनेटली जब डेल्टा डब्ल्यू जीरो होगा तो डेल्टा क्यू और डेल्टा यू आप इसमें बराबर होंगे। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 168 को देखिए। 168 सवाई वर्क डन बाय सिस्टम ड्यू टू 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर व्हेन वॉल्यूम बिकम 100%। क्या है आंसर? 100 वी। इजी है, देखो कहते हैं कि प्रेशर है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यही है। फिर कहा कि वॉल्यूम बेचारा हो चुका है क्या 100%, मीन कि ये क्या हो गया है। अब जहां कोई चेंज आ जाए माय डियर स्टूडेंट, वहां दो वैल्यूज होते हैं, एक होती है इनिशियल वैल्यू और एक होती है फाइनल वैल्यू। जब वैल्यूज गिवन ना हो देन यू हैव टू चूज सिंबॉलिक वैल्यूज। तो इनिशियल वॉल्यूम v है, 100% मीन कि ये क्या हो गया है डबल, मीन कि ये v से क्या बन गया। तो आप फैसला आप करें, वर्क आपसे मांग रहे हैं तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और P है 100 और चेंज इन वॉल्यूम मीन फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो 100 और फाइनल वॉल्यूम इज 2V एंड इनिशियल वॉल्यूम इज V एंड इट इज 100V एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जी जी बोले, हाथ उठाएं। कौन बात कर रही है, हाथ उठाएं। समझ आ गई है? बिकम 100% मीन चेंज। कोई भी देखो इस क्लास में स्टूडेंट्स हैं, मैंने नहीं कहा नहीं गिने कितने हैं, लेकिन अगर कल मैं कहूं, फिर यहां खड़ा हूं और ये हाल फुल भरा और मैं कहूं कि स्टूडेंट बिकम 100%, इट मीन्स के कल जो वैल्यू थी उसके डबल हो गए हैं। तो जब आप 100% कहते हो इट मीन्स के वैल्यू इनिशियल के डबल हो गई है। तो 100% बताते खुद चेंज का दूसरा नाम है। समझ गए हो ना? ऐसा ही 169 और 169 क्या है? 169 सोर्स एंड लिसनर आर एट रेस्ट, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रियल। 170 क्या है? इफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बिकम 4 टाइम आइसोबेरिकली। ये अच्छा क्वेश्चन है। आइसोबेरिक का मतलब जानते हो? प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन होता है? तो अगर वॉल्यूम 4 टाइम हुआ तो टेम्परेचर भी। अगर आइसोबेरिक प्रोसेस में वॉल्यूम 4 टाइम हुआ है तो टेम्परेचर मस्ट भी। क्यों? क्योंकि आइसोबेरिक में प्रेशर क्या होता है, और व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। so if volume is 4 टाइम टेम्परेचर मस्ट बिकम 4 टाइम एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन है? रकम 170, ऑप्शन ए सही है। 171 पे बात हो रही है, और 171 कहता है व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट फॉर 20 kg एब्जॉर्ब्ड 100 जॉल फॉर 2 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। बाई सी मालूम करें और डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी आपको वैल्यू गिवन है। डेल्टा क्यू इज 100, एम इज 20 एंड डेल्टा टी इज 2 डिग्री। Degree means centigrade. You cannot consider Fahrenheit. Keep it in your mind. For change in temperature, Kelvin and centigrade are standard temperature. For change, not for temperature. सिर्फ टेम्परेचर होना तो फिर केल्विन होता है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर हो तो फिर केल्विन भी ठीक है और सेंटीग्रेड भी ठीक है।
क्योंकि इन दोनों का चेंज हमेशा इक्वल। अगर डेल्टा टी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो डेल्टा टी 100 केल्विन ही होता है। समझ गए हो ना? सो दैट्स व्हाई फॉर डेल्टा टी के इन डिग्री सेंटीग्रेड आर प्रेफर्ड। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 240, 100 by 40 means 2.5. 172. Sound waves are composed of crust. इतना तो पता चल गया ना कि सो रहे हो, बाद में जाग गए हो। मैं गर्म नहीं हूं। कब से आए हो? 9 बजे आए हो ना? 8 बजे। 8 बजे आए हो, 4 बज गए हैं, और फिर भी डॉक्टर ना बनो तो बंदा क्या करे, है ना? खुदा ना करे, फिर भी ना बनो तो क्या करे बंदा। सुबह 8 बजे इधर आए हो और अभी तक इधर हो। जी जी बोले। ये बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। 173 चले। Speed of sound at 0 is V naught. Then at 3 degree what will be the speed? V is equal to V naught plus 0.61 times of t. So V3 is equal to V naught plus 0.61 times of 3, and correct option is C. 174 dear students. Fifth overtone for string corresponds. ये याद रखें बस, loops is equal to 1 plus overtone. 1 plus overtone. Loops are always equal to 1 plus overtone. तो इन्होंने कहा है loops बता दो, तो 1 plus overtone कौन सा है? Fifth. The loops will be 6. Fifth overtone means 6 loops. Correct option है B. 175. क्या है? If gap between two consecutive nodes is 5, what is the wavelength? अगर नोड से नोड 5 मीटर है, लेकिन आपको पता है कि नोड से नोड मीन लैम्डा बाय, तो लैम्डा बाय 2 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10। बी सही है। 176 the last question. Mass per unit length of string is increased. The speed of wave V is equal to under root tension divided by mass per unit length. अगर हमने इसको क्या कर दिया है, इसको इंक्रीज किया, तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? Decreases, and hence the correct option is option B. Thank you very much. आराम आराम से जाइएगा।